नमस्कार दोस्तों, लक्ष्यांश कोचिंग क्लासेस के इस यूट्यूब सेक्शन पर आप सभी का स्वागत है। और छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा 2022 हेतु हमने अभी तक पर्यावरण, हिंदी और गणित जैसे सब्जेक्ट के प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लिए हैं। आगे हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के प्रैक्टिस सेट आज करने वाले हैं। तो दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि सभी प्रैक्टिस सेट आप सभी को मिले और उसकी पीडीएफ भी मिले तो ग्रुप को ज्वाइन कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल ऑन कीजिएगा, ताकि जैसे ही अपडेट आप सभी को दिया जाए तो आपको नोटिफिकेशन अपने मोबाइल पर मिल जाए। तो चलिए प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर आ रहा है आपको बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का। बालक के व्यवहार के निर्धारण के विषय में निम्न में से वह व्यवहार कौन सा है जो न्यूनतम रूप से सत्य प्रतीत होता है। वीडियो को आप पॉज कर लीजिए और ऑप्शंस पढ़ लीजिए, आपका फाइनल आंसर तैयार कर लीजिए। मैं बता रहा हूँ फाइनल आंसर मेरे तरफ से कि क्या ऑप्शन का आंसर सही होगा। ऑप्शन नंबर डी। तो इसी तरह से जब अगर ऑप्शंस बड़ा होगा तो आप सभी को मैं बोलूँगा कि वीडियो को पॉज करके आप अपने आंसर दे दीजिए और उसके बाद फिर मैं उसका फाइनल आंसर बता दूंगा। नेक्स्ट देखते हैं बाल विकास का निर्धारण करने के लिए आवश्यक तत्व है। ऑप्शन है बालक की आनुवांशिक संरचना द्वारा या फिर बालक के आनुवांशिक तथा वातावरण दोनों की शरीर संरचना के द्वारा, बालक संबंधी वातावरणीय दबावों द्वारा जिन पर शिक्षक का नियंत्रण नहीं होता है, या बालक संबंधी उन वातावरणीय दबावों द्वारा जो विद्यालय द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं बालकों में कल्पनाशील चिंतन का मुख्य आधार है। आपके ऑप्शन से विचारों का संगठन करने में, कल्पनाशीलता का विकास करने के लिए एक यंत्र के रूप में, सामाजिक संप्रेषण को विकसित करने के लिए यंत्र के रूप में, या फिर बालकों द्वारा यथार्थ सम्मत तर्क विकसित करने में। तो इसका फाइनल आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बालक की जैवीय अवस्था का वर्णन करते समय वह घटक जिसे महत्व प्रदान करना आवश्यक नहीं है। इसके ऑप्शन है ऊंचाई को, दंत वृद्धि को, शारीरिक शक्ति को, या फिर वाचन योग्यता को। तो इसका फाइनल आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। देख सकते हैं निम्न में से एक शिक्षक के लिए अपनी कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए क्या आवश्यक है। आपका ऑप्शन है बालक के प्रति हमेशा कठोर व्यवहार करना, या फिर इच्छा के अनुरूप कार्य करना, या फिर बालकों के साथ विनम्र रहना, किंतु दृढ़ भी रहना, या हमेशा बालकों की जिद को पूरा करना। इसका फाइनल आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं बालकों में सामाजिक अनुशासन बनाए रखने का श्रेष्ठ उपाय क्या है। तो इसमें ऑप्शन है बालकों में भय और दंड पैदा करना, या फिर बालकों की निंदा करना, या फिर बालकों में अच्छा बनने की इच्छा पैदा करना, या बच्चों को संस्कार देना। तो इसका फाइनल आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्प्ले किया जा रहा है स्क्रीन पर, आप देख लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं पावलोव ने अपने अधिगम सिद्धांत को किस रूप में प्रस्तुत किया था। आपके ऑप्शन है शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, बंधित प्रत्यावर्तन, या फिर शास्त्रीय प्रत्यावर्तन, या फिर अनुबंधित अनुबंधन। तो फाइनल आंसर क्या आएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए आएगा। नेक्स्ट देखते हैं बालकों में प्रेरणा हेतु उपयुक्त स्रोत नहीं है क्या? चालक, उद्दीपन, प्रेरक, या फिर भोजन। तो इसका फाइनल आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया ही अधिगम है। निम्न में से यह कथन किसका है? ऑप्शन है वुडवर्थ, थॉर्नडाइक, जीन पियाजे, या फिर स्किनर। तो इसका फाइनल आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं आधुनिक प्राथमिक विद्यालयों में निम्न में से किस विधि का प्रयोग नहीं किया जाता है। ध्यान रखिएगा, नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन है पठन पूर्व तैयारी को, अनेकानेक पुस्तकों का, या फिर छात्रों द्वारा गठित कहानियों के आधार पर उनके अनुभव के संगठन का, या फिर प्रारंभिक पाठन हेतु वर्णमाला के ज्ञान का। तो इसका फाइनल आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर शैक्षिक संबंध योजनाओं के निर्माण हेतु निम्न में से किसकी उपेक्षा की जानी चाहिए? बालकों के पूर्व ज्ञान की, बालकों की रुचियों तथा आवश्यकताओं में अंतर की, फिर बालकों की उन्नति ज्ञात करने की, या फिर बालकों की आवश्यकता पूर्ति करने की। तो इसका फाइनल आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं शिक्षकों के संगठन के विषय में निम्न में से कौन सा तथ्य सत्य है। ऑप्शन है इन संगठनों का राजनीतिकरण हो गया है, इन संगठनों में महिला एवं पुरुषों का विविधीकरण हो गया है, सहयोगात्मक रवैया समाप्त हो गया है, या फिर निर्माण स्थानीय, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर किया जाता है। तो इसका फाइनल आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पूर्व माध्यमिक कक्षा के बालकों के समाजीकरण में खेलों द्वारा जो लाभ प्राप्त होता है वह है। आपके ऑप्शन है बालक की क्रियाओं का अन्य बालकों की तुलना में मूल्यांकन हो जाता है, बालक सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुकूल समायोजना सीख लेता है, बालक शारीरिक रूप से विश्राम पा लेता है, या फिर बालक के शारीरिक एवं कामक विकासों को बढ़ावा मिलता है। तो इसका फाइनल आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्रिया की सफलता में संतोष एवं असफलता में असंतोष होता है। थॉर्नडाइक के किस नियम की ओर इशारा करता है बताइए। तो इसका ऑप्शन है अभ्यास, प्रभाव, तत्परता, या फिर अनुकूल। तो इसका फाइनल आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी आएगा प्रभाव।
ठीक है, प्रभाव आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रशिक्षण स्थानांतरण का संबंध निम्न में से किसके साथ है? पर्यावरण के सीखने के साथ, नवीन कार्य सीखने के साथ, एक परिस्थिति से प्राप्त प्रशिक्षण का दूसरी परिस्थिति से सीखने में उपयोग करने के साथ, विभिन्न प्रशिक्षकों के भिन्न भिन्न कौशल सीखने के साथ। तो इसका फाइनल आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, माध्यमिक स्तर पर छात्रों में याद करने का सबसे अच्छा तरीका है? ऑप्शन से रटना, समझना, जोर जोर से पढ़ना या फिर लिखकर याद करना। तो इसका फाइनल आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसको अभिक्रमित अनुदेशन का जन्मदाता माना जाता है? ऑप्शन है ऑपरेंट कंडीशनिंग को, क्लासिकल कंडीशनिंग को, उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम को, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका फाइनल आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सीखने के उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो इसके ऑप्शन है थॉर्नडाइक, जीन पियाजे, स्किनर या फिर कोहलर। तो इसका फाइनल आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए आएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्राथमिक कक्षा के बालकों में पाया जाने वाला वह सर्वोच्च कारक है जो बालकों की मित्र भावना को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करता है? आपके ऑप्शन है एक समान सामाजिक आर्थिक स्तर, बुद्धि एवं शैक्षिक उपलब्धि में समरूपता, अभिभावकों के साथ मित्रता या साथ साथ खेलने की भावना। इसका फाइनल आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्पीयरमैन तथा थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित बुद्धि सिद्धांतों में पारस्परिक संबंध का स्वरूप वही है जो कि आपके ऑप्शन है मात्रात्मक एवं गुणात्मक पक्षों में है, दैविक तथा स्नानुविक पक्षों में है, जन्मजात एवं अर्जित गुणों में है, या फिर संस्कृति स्वतंत्र एवं संस्कृति युक्त परीक्षणों में है। तो इसका फाइनल आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से वह कथन कौन सा है जो प्रेरणा से संबंधित नहीं है? आपके ऑप्शन है प्रेरणा मनोव्यवहारिक क्रिया है, इसकी उत्पत्ति का आधार आवश्यकता है, या फिर प्रेरणा द्वारा प्रस्तुत किया लक्ष्य प्रगति तक रहती है, या फिर ये सभी। तो इसका फाइनल आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बालक किसी कार्य को अपनी स्वयं की इच्छा से न करके दूसरे की इच्छा से या किसी बाह्य प्रभाव से करता है, तो ऐसा किस प्रेरणा से होता है? सकारात्मक, नकारात्मक, आंतरिक या फिर ये सभी। तो इसका फाइनल आंसर आता है ऑप्शन नंबर बी, नकारात्मक। आपकी कक्षा में एक बालक दूसरों के साथ झगड़ने के साथ साथ चोरी भी करता है, इसकी समस्या का उपचार आप निम्न में से कौन से तरीके से नहीं कर सकते? ऑप्शन है मनोविश्लेषण, मनोअभिनय, या फिर खेल द्वारा चिकित्सा विधि, या फिर प्रशिक्षण विधि। तो इसका फाइनल आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रशिक्षण विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से क्या पिछड़े बालकों की समस्या है? आपके ऑप्शन है शारीरिक रूप से अयोग्य, अधिगम की क्षमता कम होती है, सामाजिक व्यवहार में कुशल नहीं होते, या फिर ये सभी। तो इसका फाइनल आंसर क्या आएगा बताइए आप सभी? ऑप्शन नंबर डी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विशिष्ट बालकों की श्रेणी में आने वाले बालक हैं। ऑप्शन है प्रतिभाशाली, पिछड़ा बालक, मंदबुद्धि बालक, या फिर ये सभी। तो इसका फाइनल आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समायोजन की प्रक्रिया का प्रमुख आधार है? आपका ऑप्शन है गतिशीलता, स्थिरता, दृढ़ता, या फिर मानसिकता। तो इसका फाइनल आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि आप कक्षा 7 में पढ़ा रहे हैं, बार बार पूछने पर भी एक बालक अपने प्रश्नों का उत्तर नहीं दे रहा है, यदि बालक उस कक्षा में अपमानित किया जाए तो क्या होगा? ऑप्शन यहाँ पर दे रहा है, हीन भावना पैदा होगी, घृणा की भावना पैदा हो सकती है, लड़ाकू बन सकता है, या फिर ये सभी। तो इसका फाइनल आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्मुखी बालक की एक मुख्य विशेषता यह है कि वह ऑप्शन है ये सभी के साथ मिलकर चलने वाला होता है, समस्याओं को पारस्परिक रूप से समझने वाला होता है, एकांत में विश्वास रखने वाला होता है, स्वयं को यथार्थ के अनुरूप ढालने वाला होता है। तो इसका फाइनल आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, 28 का ऑप्शन नंबर आएगा सी। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन एक समस्यात्मक बालक का उदाहरण है? ऑप्शन है इसके पिछड़े बालक, मंदबुद्धि बालक, प्रतिभाशाली बालक, या फिर चोरी करने वाले बालक। तो इसका फाइनल आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 28 को विलोपित कर दिया गया है, इसका फाइनल आंसर अभी यहाँ पर क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो दोस्तों अगर आपको लगता है कि ये आंसर होना चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन पर बहुत ज़रूर बताएं, तब इसको हम लोग रखते हैं अभी विलोपित करके, ठीक है। फाइनल आंसर नहीं पता उसका। तो एक बालक जब सीखी, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहा हूँ 30 नंबर में, एक बालक जब सीखी गई क्रियाओं को अन्य समान परिस्थितियों में उपयोग करता है तो उसे कहते हैं? आपके ऑप्शन से अधिगम, अधिगम स्थानांतरण, या फिर परिपक्वता, या फिर प्रेरणा। तो इसका फाइनल आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों ये था आज का प्रैक्टिस सेट, और इसी तरह से प्रैक्टिस सेट फिर से आप सभी को नेक्स्ट वाला मिलेगा 8वां नंबर। तो बने रहेगा चैनल पर, और PDF ग्रुप में ज्वाइन होकर डाउनलोड कर लीजिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।